तस्वीरें दिखाने वाला हूँ ये प्रेस कॉलोनी की है। और इस प्रेस कॉलोनी में कम से कम पिछले 16 दिनों से जो फाइनेंस असिस्टेंट जो अकाउंट्स की जो एस्पिरेंट्स हैं यहाँ पे लगातार एहतजाज कर रहे हैं। और इस वक्त भी मौसम के हालात ये है कि बारिश लगातार यहाँ पे हो रही है और जो ये एस्पिरेंट्स हैं अभी यहाँ पे कुछ जो है वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कहाँ तक पहुँचा जो आपका प्रोटेस्ट अभी है। सर आज हमारा डे 16 है सर, कंटिन्यूसली सर जी। और हम अभी भी सर यही कह रहे हैं कि आप हमारा सिलेक्शन लिस्ट रिलीज़ करिए। ये जो इन्वेस्टिगेशन है हम उसके साथ हैं सर, बिल्कुल हम इन्वेस्टिगेशन के साथ हैं, लेकिन हम इस चीज़ के खिलाफ है कि अगर हमें नहीं लगता इसमें सर कुछ है, अगर होता तो आज तक तो निकल जाता। मार्क्स कंपैरिजन के बेसिस पे, एकेडमिक रिकॉर्ड के बेसिस पे आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको फिर भी, अगर हम यही से कह रहे हैं, अगर आपको कुछ लगता है सर तो आप कल्प्रिट्स को बाहर निकालिए सर, हम उसके साथ है। लेकिन हम स्क्रैप के अगेंस्ट बिल्कुल हैं सर, स्ट्रिक्टली हम स्क्रैप के अगेंस्ट। मुझे ये बताएं कि कई सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो लीडर्स हैं वो आपसे मिलने आए, आपसे उनकी बात भी हुई, तो क्या बात हुई उनके साथ? जी सर, जो भी आया सर, पहले तो हमने किसी को नहीं बुलाया सर। जो भी आया तो खुद आए। जब हमारा जो ये लॉन्ग प्रोटेस्ट चला, उन्होंने हमारे साथ सिंपैथाइज करके तो यहाँ पे आए, तो उन्होंने यही कहा कि आपकी बात हम रख रहे हैं, आपकी डिमांड जेन्युइन है, हम इसको रख रहे हैं। और बस सर, ये हर किसी ने यही कहा सर। तो लेकिन कोई कंफर्मेशन एक जो होती है डिपार्टमेंट की तरफ से, खासकर एसएसबी की तरफ से, वो कहीं पे कुछ मिला आपको? नो सर, अभी तो कोई कंफर्मेशन नहीं आई सर। ये मतलब हमारा 16 हम स्टूडेंट्स हैं सर, हम कोई ये ऐसे उठ के नहीं आए, हमें कोई कुछ भी नहीं सर, कोई कंफर्मेशन कुछ भी नहीं दे रहे सर, ना नोटिफिकेशन तो निकाल सर। 16 दिन से यहाँ बैठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं जानता हूँ इस बारे में। जैसा कि नाज़रीन मैंने अभी आपको बताया कि ये पिछले 16 दिनों से लगातार इस प्रेस कॉलोनी में एहतजाज पे हैं। और पिछले 3 दिनों से अगर हम हालात यहाँ के देखें तो मौसम काफ़ी बिगड़ा हुआ है, बारिश लगातार हो रही है और इस भीगी ज़मीन पे इन्होंने पॉलीथीन्स जो है वो लगाए हुए हैं और उन पॉलीथीन्स पे बैठ के यहाँ पे रेगुलर लगातार जो है वो एहतजाज कर रहे हैं। ये जो सारे जो मनाजिर हैं ये आपको मैं प्रेस कॉलोनी के दिखा रहा हूँ। और जिस लोकेशन पे मैं अभी जा रहा हूँ ये एक पार्किंग प्लेस है, कार पार्किंग है, जहाँ पे ये जो एस्पिरेंट्स हैं अभी बैठे हुए हैं। जैसा कि अभी आप देख रहे होंगे कि 2 यहाँ पे है, कुछ 5-8 वहाँ पे है और कुछ उन लोकेशंस पे है जहाँ पे जो यहाँ पे पार्किंग के लिए गाड़ियाँ आई हुई हैं, वहाँ पे ये कुछ लोग जो है फैले हुए हैं। क्योंकि मैंने अभी आपको कहा कि बारिश की वजह से हालात जो है काफ़ी डिस्टर्ब बने हुए हैं, लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है कि इस बारिश के ख़राब हालात के बावजूद भी जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये इसको ख़त्म नहीं करना चाहते। हालांकि मैंने आपसे ये भी कहा कि जो कई ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो यहाँ पे आए इनसे बात करने के लिए। और ख़ासकर अगर कल की बात करें, भाजपा के जो स्पोक्समैन हैं अल्ताफ़ ठाकुर, वो भी यहाँ पे आए हुए थे और उनसे भी इस हवाले से बात की गई और इनको आश्वासन दिया गया कि कुछ दिनों के अंदर अंदर जो है इनको कोई ना कोई खबर जो है वो दी जाएगी। इससे पहले भी जब इन्होंने एक बार प्रोटेस्ट किया था तो जितनी यहाँ पे लोकल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, खासकर अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें या पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बात करें, तो कुछ ट्वीट्स आए थे। हालांकि इनका एक ग्रुप जो है वो उमर अब्दुल्ला से भी मिलने गया था, वहाँ से भी इनसे यही कहा गया था कि इनको कोई ना कोई जो है इस हवाले से मदद की जाएगी, इनकी बात जो है आगे सरकार तक पहुँचाई जाएगी। लेकिन अभी तक अगर देखें तो इस तरह की कोई भी रिएक्शन जो है, खासकर अगर कंसर्न्ड डिपार्टमेंट की बात करें, एसएसबी की मैं बात कर रहा हूँ, एसएसबी की तरफ से कोई भी इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन इन लोगों तक नहीं पहुंची है। अगर पहुंची होती तो इस वक्त ये यहाँ पे नहीं होते। मैं कोशिश करूंगा अगर इनसे बात की जाए। तो मैम मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या रिएक्शन मिला आपको एसएसबी से, क्योंकि 16 दिनों से आप लगातार एहतजाज कर रहे हैं। देखा जा सकता है कि ये इस साल का एक लॉन्गेस्ट पीरियड का जो प्रोटेस्ट है वो माना जा रहा है। हालात भी यहाँ पे मौसम को लेकर डिस्टर्ब्ड है, लेकिन स्टिल आप पॉलीथीन पे बैठ के इस पार्किंग स्लॉट में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जी बस यही कहना चाहेंगे, हमारा प्रोटेस्ट तब तक रहेगा जब तक हमारा सिलेक्शन लिस्ट नहीं आता है। हमने मतलब अभी हमें एलजी सर से कोई एश्योरेंस नहीं मिली है। एक सिंपल सा ट्वीट आया है, वो भी एम्बिगुअस था
इसलिए हम अभी यहीं पे बैठे हैं। हमारी डिमांड अभी फुलफिल नहीं हुई। हम बस सिलेक्शन लिस्ट अपना चाहते हैं। जब तक सिलेक्शन लिस्ट हमें नहीं मिलेगा हम तब तक यहीं बैठेंगे। जब आप घर से बाहर निकलती हैं, घर वाले क्या कहते हैं आपके बारे में इस हवाले से? जी घर वाले भी कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। हमारे पीएम साहब का स्लोगन था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज वो स्लोगन चेंज हो रहा है, बेटी पढ़ाओ फिर सड़क पे बिठाओ। हम आज 16 दिनों से यहाँ पे बैठे हैं, धूप में भी थे, बारिश में भी थे, सड़कों पे हम बैठे हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। वो मतलब अपने धुन में मतलब मगन है, जो उनका मतलब अपना ये है वो देख रहे हैं। हमारा मतलब कोई नहीं भी सुन रहा है। हम बस 2-3 दिन वेट करेंगे। अगर हमें कोई एश्योरेंस नहीं मिलती, हमें सिलेक्शन लिस्ट नहीं मिलता, तो हम दिल्ली भी जाएंगे। हम रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमने हार्ड वर्क किया है। हमारी डिमांड जेन्युइन है। हम कोई मतलब करप्शन से नहीं आए हैं। अगर करप्शन से आए होंगे तो हम यहाँ पे नहीं होते। बीजेपी के स्पोक्समैन यहाँ पे अल्ताफ ठाकुर आए थे, तो किस तरह की जो है आपके बारे में जो है रिएक्शंस मिल रही है? खासकर अगर मैं कल की बात करूँ, भाजपा की सरकार चल रही है, क्या रिएक्शन है, क्या कहा उन्होंने आपसे? जी उन्होंने तो मतलब पॉजिटिव में ही बोला। अब देखते हैं वो कहाँ तक मतलब उनकी सच्चाई कहाँ तक मतलब देखी जाएगी आगे वाले दिनों में। हम बस अपनी डिमांड पूरी करके ही जाएंगे। हमारी जेन्युइन सी डिमांड है, हमें सिलेक्शन लिस्ट दिया जाए, हम भी यहाँ से उठेंगे। हमें कोई शौक नहीं है सड़कों पे बैठने का। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए। आप नाज़रीन, इन स्टूडेंट्स का, इन एस्पिरेंट्स का सिर्फ इतना ही मानना है कि अगर गवर्नमेंट ने इनको एक सिलेक्शन प्रोसेस में लिया था और अगर किसी एक सिलेक्शन प्रोसेस में स्कैम हुआ था, उसकी बेसिस पे जो ये फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट्स है, इनके सिलेक्शन लिस्ट में भी जो है उनको शक हुआ, जिसकी वजह से ये जो सारा माहौल अभी क्रिएट हो गया है। इनका सिर्फ इतना ही मानना है कि कई पॉलिटिकल लीडर्स इनके पास आए, ऑफिशियल ट्वीट्स हुए, लेकिन सिर्फ वो वहीं तक लिमिटेड रहे हैं। लेकिन जो एक ऑफिशियल स्टेटमेंट है जिसकी ये उम्मीद पिछले 16 दिनों से कर रहे हैं, क्या ऐसी वजह है कि जो इस मुल्क की जो बेटियां हैं इस तरह से सड़कों पे, पार्किंग स्लॉट्स में, बारिश में देखी जा रही हैं? इन सारी चीज़ों को संजीदगी से लेने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये इस कौम के नौजवान हैं और इनके माइंड में जिस तरह का अभी पॉलिटिकल सिनेरियो को लेकर इम्प्रेशन पड़ेगा, वो आने वाली नस्लों तक भी पहुंच सकता है। हालांकि अगर देखा जाए तो ये इस वक्त जो प्रोटेस्ट है, इस साल का सबसे लॉन्गेस्ट प्रोटेस्ट प्रेस कॉलोनी में माना जा रहा है। जम्मू परिवर्तन और चैनल 1 के लिए मीर उमर, श्रीनगर। For advertisements in Channel 1, please contact on 7006444869.